हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में ए एन का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? ए एन का प्रयोग। इसको ए कहते हैं, शुद्ध भाषा में इसको ओ कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ। ठीक है, ओ। तो ए या एन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? दोनों का मतलब होता है एक। दोनों का मतलब होता है एक। चाहे कहीं ए लिखा रहे या एन लिखा रहे, दोनों का मतलब होता है एक। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब बात फंसती है वहां कि कहाँ ए का प्रयोग होगा और कहाँ एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। जो हमारे ABCD है, ठीक है, उसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। स्वर भी है और व्यंजन भी है। वावेल भी है, कॉन्सोनेंट भी है। वावेल माने होता है स्वर और कॉन्सोनेंट माने होता है व्यंजन। ठीक है, तो 5 ठो याद कर लीजिए। यानी वावेल कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 ठो बस याद करिए। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो हमारे वावेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अगर कहीं पहला, ठीक है, पहला शब्द अगर ये दिखाई दिया, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, पहला अगर हमको ए, ई, आई, ओ, यू दिखाई दिया, कोई भी, चाहे ए दिखाई दे, चाहे ई दिखाई दे, चाहे आई दिखा दे, या ओ दिखाई दे, या ओ दिखाई दे, अगर ए, ई, आई, ओ, यू अगर पहला अक्षर हमारा स्वर है, ठीक है, स्वर से स्टार्टिंग है पहला। जैसे हमने कोट लिखा है ना, कोट में पहला क्या है? सी। ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है। तो अगर ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पर देखिए अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में पहला क्या है? यू। यहाँ पर क्या आया है? यू। ठीक, पहला अक्षर क्या है? यू। ठीक है, पहला लेटर क्या है? यू। तो अगर कहीं ए, आई, ओ, यू से स्टार्टिंग है तो वहां पर लगेगा एन। क्या लगेगा? एन। इतनी बात समझ में आ गई? जहां ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्टिंग होगा कोई लेटर, तो वहां पर लगेगा एन। जैसे 5वां देखिए, दिस इज एन अम्ब्रेला। दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में पहला लेटर क्या है? यू। तो यहां पर क्या लगा है? एन। दिस इज एन अम्ब्रेला। दैट इज एन एलिफेंट। एलिफेंट। एलिफेंट में पहला लेटर क्या है? यहाँ पर क्या है? ई। यहाँ पर क्या लगा है? एन। और देखिए एप्पल में क्या आया है? ए। दिस इज एन एप्पल। ए से स्टार्टिंग है तो यहाँ पर लगेगा एन। और कहीं आउल। दिस इज ए आउल। यहाँ पर किससे स्टार्टिंग है? ओ से, तो एन लिखा जाएगा। ठीक है, ओ से स्टार्टिंग है तो यहाँ पर क्या रहेगा? एन। बात समझ में आ रही है? ये देखिए अपवाद है, ये हमने इसलिए ऐसे लिखा है। दिस इज एन, इसको ऐसे देखेंगे तो हानेस्ट लिखा है ना, लेकिन इसको पढ़ते हैं आनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? आनेस्ट। ठीक है, इसके उच्चारण में ओ आ रहा है ना, इसका मतलब ए आ रहा है।
तो हमने क्या लिखा है कि अगर पहला अक्षर स्वर हो या उसका उच्चारण स्वर का हो, अगर स्वर न हुई हो लेकिन उच्चारण में अगर स्वर आ रहा है तो वो भी होगा। ये अपवाद में ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट अपवाद है, याद कर लीजिएगा एकदम कि जहां ऑनेस्ट रहेगा वहां एन लगेगा, रहेगा एच लेकिन लगेगा एन। कहाँ गया एन, लगेगा क्या एन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो ऑनेस्ट का हो रहा है। उच्चारण किसका हो रहा है? ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो इसको एकदम याद कर लीजिए, जहां ऑनेस्ट आएगा HONEST, यहां पर हम लगाएंगे एन। क्यों? क्योंकि इसको हॉनेस्ट नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? ऑनेस्ट, उच्चारण के लिए, ठीक है। AEIOU वाला क्लियर है? कहीं अगर पहला अक्षर AEIOU यानी स्वर हो, स्वर कट हुआ है, 5 ठो है, कौन कौन? AEIOU। अगर इनसे शुरुआत हो रहा है पहला अक्षर, पहला लेटर जो ABCD का लेटर है, तो उसे वहां पर हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। इतनी बातें क्लियर हैं? इसमें चौथा में, पांचवा में, छठवां में और आठवां में इसमें कोई डाउट है? बताइए हमें। जहां देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं बेंच, दिस इज ए बेंच, मैं क्या बोल रहा हूं? बेंच, बेंच बोल रहा हूं, ए लगेगा कि एन लगेगा? दिस इज ए बेंच होगा ना। दिस इज ए फैन, ए फैन, चूंकि एफ है, एफ है ना, फैन है तो एफ है, तो यहां पर क्या लगेगा? ए, ठीक है। पेन है, पेन के लिए क्या लगेगा? पहला है पी, तो क्या लगेगा? ए पेन। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बॉक्स लिख दिया, दिस इज ए बॉक्स, बॉक्स के लिए क्या लगेगा? ए, ठीक। अगर मैं लिख दिया इंक पार्ट, दिस इज ए इंक पार्ट, क्या लगेगा? एन लगेगा, क्योंकि आई है। तो जहां स्वर रहेगा, स्वर से अगर कोई अक्षर का कोई पहला अक्षर अगर स्वर से स्टार्टिंग है तो वहां पर हम लगाएंगे एन, ठीक। तो ABCD में 5 ठे तो स्वर आ गए, बकिया बचा 26 ठो होते हैं, 21 ठो बचा, BCDF जो भी बचा सारे, सभी के लिए क्या लगेगा? ए। सभी के लिए क्या लगेगा? ए। अगर एन वाला हम समझ गए तो ए बहुत आसान है। बात समझ में आ रही है? जैसे दिस इज अ कोट, ये क्या है? सी है, सी है तो कोट लगेगा, हाँ ए लगेगा। इसको पढ़ते हैं शुद्ध भाषा में अ, ठीक है। दिस इज अ कोट, दिस इज अ रैट, ए लग रहा है ना। क्यों? चूंकि आर है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर आर है, और देखिए आगे देखिए, इधर ओमेन है, यहाँ क्या है? डब्लू है, क्या लग रहा है? ए लग रहा है। तो मुझे ये बताइए कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा? इतनी बात समझ गए? आपसे प्रश्न पूछा जाए, कहाँ क्या लगेगा? ठीक है, ठीक है, रेडी है? चलिए मैं नाम बोल रहा हूं, देखिए EYES, आइज, आइज के लिए दिस इज ए आइज, दिस इज ए आइज के लिए ए लगेगा या एन? क्या लगेगा? एन, चूंकि यहां पर ई है तो क्या लगेगा? एन। हेयर के लिए बताइए, ए, हेयर, चूंकि हेयर के लिए आ तो होता नहीं, हॉनेस्ट के लिए होता है। चलिए बैठ जाइए, मुझे बताइए ग्राउंड, ग्राउंड माने होता है मैदान,
दैट इज ए ग्राउंड, दैट इज ए ग्राउंड या एन ग्राउंड, ए या एन, ए, बहुत सही। मेरा ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड, BLACKBORD, BOARD, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड के लिए क्या लगेगा, ए या एन, ए, बहुत अच्छे। पेंसिल के लिए, दिस इज ए पेंसिल, पेंसिल PENCIL, क्या लगेगा, ए, ठीक। दैट इज ए स्वेटर, स्वेटर के लिए क्या होगा, स्वेटर के लिए ए लगेगा या एस लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा, स्वेटर, क्योंकि ए से स्टार्टिंग है, ठीक। बैठिए। NOSE, नोज, नोज के लिए क्या लगेगा, ए, बता देंगे ना, अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, चलिए बहुत अच्छे, बैठ जाइए।